हरे कृष्णा। आज विनायकी चतुर्थी का व्रत किया जा रहा है। पंचांग के अनुसार हर माह 2 चतुर्थी का व्रत किया जाता है। एक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और दूसरी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायकी चतुर्थी के नाम से। दोनों ही चतुर्थी में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। विनायकी चतुर्थी व्रत में कथा सुनने और पढ़ने का विशेष महत्व है। अगर आप चतुर्थी तिथि का व्रत नहीं कर रहे तो कथा सुनने मात्र से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान गणेश की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आइए आप और हम मिलकर इस कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती और भगवान महादेव नर्मदा नदी के तट पर चौपड़ खेल रहे थे। खेल में हार जीत का फैसला करने के लिए महादेव ने एक पुतला बना दिया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। भगवान महादेव ने बालक से कहा कि जीतने पर विजेता का फैसला आपको करना है। अब माता पार्वती और महादेव ने खेलना शुरू किया और हर बार माता पार्वती ही जीती। अब देखिए प्रभु की विचित्र लीला क्या होती है। जैसे ही खेल समाप्त होता है, बालक ने महादेव को ही विजेता घोषित कर दिया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और बालक को अपाहिज रहने का श्राप दे दिया। इसके बाद माता पार्वती से बालक ने क्षमा मांगी और कहा कि ऐसा उसने भूलवश किया। जिसके बाद माता पार्वती ने कहा, मैं श्राप वापस तो नहीं ले सकती, लेकिन एक उपाय है। माता पार्वती ने बालक को उपाय बताते हुए कहा कि 1 वर्ष पश्चात भगवान गणेश की पूजा के लिए नाग कन्याएं आएंगी और तुमको उनके कहे अनुसार व्रत करना होगा, जिससे तुमको श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। बालक पूरे वर्ष भर श्राप से जूझता रहा और एक दिन नाग कन्याएं गणेश की पूजा के लिए आईं, जिनसे बालक ने गणेश व्रत की विधि पूछी। बालक ने भी सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने वरदान मांगने को कहा। बालक ने भगवान गणेश से प्रार्थना की और कहा कि हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपने पैरों से चलकर कैलाश पर्वत पर जा सकूं। और हमारे भोले से भगवान गणेश ने बालक को आशीर्वाद दे दिया और फिर अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद बालक ने कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव को श्राप मुक्त होने की कथा सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती भगवान शिव से रुष्ट हो गई थी। बालक के बताए अनुसार भगवान शिव ने भी माता पार्वती को मनाने के लिए 21 दिनों का भगवान गणेश का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान महादेव के प्रति नाराजगी खत्म हो गई। मान्यता है कि भगवान गणेश की जो सच्चे मन से पूजा अर्चना और आराधना करते हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। साथ ही कथा सुनने और पढ़ने मात्र से जीवन में आने वाली सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। तो दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रेम से कहिए, जय श्री गणेश।